भोजन कर जाते हैं, भक्षण करते हैं तो अहंकार करते हैं। भगवान ने थोड़ी सी ज्ञान दे दिया तो अब हम अपने सामने दूसरे को टिकने नहीं देते। अरे वो हमारे सामने क्या बोलेगा, वो हमसे क्या कहेगा, फलाना से है। तो अहंकार नहीं होना चाहिए। यदि ज्ञान है बहुत बड़ा, तो जो अज्ञानी है, अनजान है, उनको सींचने के लिए भगवान दिया है कि अपने ज्ञान द्वारा उनको सत्मार्ग पर लाने का प्रयास करिए। ज्ञान की सार्थकता है और भगवान उस पर प्रसन्न होते हैं। वाह, या थोड़ा सा मैंने दे दिया कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही सब कुछ हूं, बन जाता है। नहीं, भगवान बस सोचते हैं कि कब तुम्हारा थोड़ा सा पाप का व्यवस्था पूरा हो जाएगा, एक के बाद कर देते हैं। उसके बाद से बल हुआ तो निर्बल को सताने के लिए बल नहीं दिया कि कोई अगर शरण में आ जाए तो उस शरण पर आतंक न फैले, तो के दाब दे, तो के चाह दे, तो के भाई कर देंगे। बल क्या है, किसका अहंकार है? बल का। कब तक दाबेंगे, कब तक चाहतेंगे, कब तक वो करेंगे? ये तो झूलना ही है। अवस्था तो वही होगी। उस समय क्या होगा? उस समय सबका बदला वो लेंगे। तो ये बल का अहंकार, धन का, ये को कोना झाड़ दे तो तुम्हार बेवत खरीदा जाए, तू वही लायक। किसका अहंकार है? धन का अहंकार। कि बाकी लोगों को दबाने लगे। और चरित्र तो का अहंकार तभी विश्वामित्र जी को भी हुआ था, अनेकानेक लोगों को हुआ था। चरित्र के कई स्वरूप है। एक जंगल में 10,000 हाथी का बल लिए हुए गजराज था। वह मतवाला घूमता, इधर उधर वृक्षों को उखाड़ कर फेंकना, वो करना, मने बल दिखाता रहता था जंगल में जितने पशु थे। और तत्पश्चात हुआ क्या कि कमजोर जंतुओं को भी मार देता था। एक दिवस एक सरोवर में विहार करने गया, उसके साथ ढेर सारी हाथियां थी, उसके बच्चे थे, हाथी थी, सब थे। विहार करने गया और जब विहार उसमें जल में जाकर के खूब विहार कर रहा था, कमल जो खिले हुए थे सूर से उखाड़ कर फेंकना, उस स्वच्छ जल को जो जंगल में जीव उसको पीते थे उसको गंदा कर देना, ये सब करता था। उसी समय उसके दाहिने अगले पैर में कुछ गड़ने जैसा महसूस हुआ। उसी सरोवर में, झील में एक मगर रहता था जो पकड़ लिया। गजेंद्र मोक्ष की कथा देखिए, पिछली कथा है ये, पीछे की। थोड़ा थोड़ा हल्का खींच करके फिर हम प्रवेश करेंगे। आज थोड़ा धैर्य धारण करके आप लोग बैठिएगा, क्योंकि आज ही कथा विराम लेगी, कल हवन आदि का कार्यक्रम होगा, तो आज थोड़ा सा धैर्य होना चाहिए। और यह अवसर बार बार नहीं मिलता कुल मिला जुला कर। तो ये भगवान की कृपा है। तो भगवान जब कृपा कर दी है तो आपको भी अपना धैर्य बना के रखना होगा। खींचने लगा और ये हाथी जो है झटका मारने लगा। कितना हो झटका मारता था, लेकिन आज जो पकड़ लिया था मगर छोड़ता नहीं था। युद्ध शुरू हुआ गजराज और उस मगर में। जब युद्ध शुरू हुआ, उधर जो है अगर बैठ जाते आप लोग, कहीं जगह नहीं लेके आते, अच्छा रहता। युद्ध शुरू हुआ तो उस समय ये सोचा कि 10,000 हाथी का बल है, झटका मारता रहा, लेकिन जल में जल जीवों का बल बड़ा होता है, थल पर रहने वाले जल में कमजोर हो जाता है। वह खींच कर जितना झटका मारता, खींच के गहराई में वह मगर ले जाता था। प्यारे सज्जन, वह काल है, वह काल है। मगर क्या है? काल है। मगर ने हनुमान जी को भी पकड़ा, मगर ने गजराज को भी पकड़ा, और मगर रूपी विष जो है हमको भी पकड़ता है कि जल्दी मगर में चलेंगे, मगर में उस दिन जाएंगे, मगर में, यानी मगर पकड़ा रहता है, ये विष है। तो आज गजराज बहुत दिनों तक युद्ध करता रहा, युद्ध चलता रहा, अंत में थक गया, काफी गहराई में चला गया। हथनी से कहा तुम हमें खींचो, बचाओ, खींचो। सूंड में सूंड जोड़े खींचने का प्रयास किया हथनी ने। बच्चों से कहा तुम भी लग जाओ,
हथनी बच्चे जितने थे सभी लग गए खींचने के लिए, लेकिन वो खींच नहीं पाए। मगर और गहरा ये गजराज और गहरा होता गया। धीरे धीरे हथनी ने सोचा कि इनके साथ साथ लग रहा है कि हमको भी मरना पड़ेगा। इसलिए कहा हथनी ने कि इसे बच्चों से, चलो इनको छोड़ो अब यही, अब हम चलते हैं, तो सभी मारे जाओगे इसमें। कोई बहुत विकराल जंतु पकड़ा है। जब इतना कहा उसी समय गजराज चिल्लाता रहा और हथनी सब बच्चों को अपने बाहर निकल गई, चली गई। गजराज, अरे बचाओ मुझे, बचाओ, अरे बड़े बच्चे आ जाओ, कहां जा रहे हो तुम, हमारे हो, हमको बचाओ। हाँ मेरी हथनी, अरे तूने हमसे जीवन भर संगत का जो है अग्नि के सामने शपथ लिया है, बचाओ हमें, बचाओ हमें, बचाओ। बच्चों से बचाने के लिए कहते हैं। धीरे धीरे वो अपने बच्चों को लेकर इस गजराज की आंखों से ओझल हो गए। गजराज अकेले पड़ गया। अब किसको बुलाए? बहुत पीड़ा में था, चिल्ला रहा था, चिल्ला रहा था। लक्ष्मी जी ने भगवान से कहा, हे प्रभु, हे भक्त वत्सल दीनानाथ, आप सबकी रक्षा करते हैं। अरे वो गजराज कितना पीड़ा में है, उसको क्यों नहीं बचाने चाहते हैं? भगवान मुस्कुरा रहे थे, जा नहीं रहे थे, हिल नहीं रहे थे भगवान। क्या भगवान ने कहा, देवी उसको अभी भरोसा है कि संसार वाले हमको बचा लेंगे। वो मुझको बुलाए तब तो मैं जाऊं, मुझको बुलाए तब तो मैं जाऊं। वो मुझको बुला ही नहीं रहा। उसको विश्वास है कि ये संसार वाले हमारी रक्षा करेंगे, ये संसार वाले हमको बचा लेंगे। जब तक उसको संसार पर भरोसा रहेगा, प्यारे सज्जनों, जो संसार में भौतिकता पर भरोसा करेगा, उसे परमात्मा तत्व का बोध हो ही नहीं सकता। भगवान उसके पास आ ही नहीं सकते। जिस प्रकार से शरीर आज अपने नाते वाले, नाता किससे है? ये शरीर के नाते, शरीर से शरीर के नाते, मामा है, काका है, चाचा है, फलाना है। धीरे धीरे यह धरती रंगमंच है, सब नाटक खेल रहे हैं और एक एक दिन सबका पर्दा गिरता जाता है। कोई किसी को बचाता नहीं, कोई किसी को बनाता नहीं, कोई किसी को बिगाड़ता नहीं। यह भगवान की लीला चल रही है। चिल्लाता रहा, बचाओ मुझे, बचाओ मुझे। लक्ष्मी जी ने कहा, बैकुंठ वाले भगवान ने कहा कि नहीं, मुझको बुला ही नहीं रहा है, मुझको बुलाए तब तो जाओ, बिना बुलाए कहीं नहीं जाना चाहिए। गजराज जब चिल्ला तो देखा कि नहीं दिखाई दे रहे, चिढ़ाड़ा। उसके बाद कुछ नहीं सूझा, थोड़ा सा बचा था, जिस कमल के फूलों को उखाड़ कर फेंका था, वही उसी में से कमल फूल पाते हुए आ रहा था। जिसको उखाड़ा था उसी में से पाते हुए आ रहा था, अपने सूंड में दावा और सीधे भगवान की स्तुति करना। अब बैकुंठ वाले को बुला रहा है, स्तुति करना शुरू किया। आइए थोड़ा सा हम भी आपके साथ, हम सब लोग भगवान का स्तुति करें। संसार से Govinda,
बोले वृंदावन बिहारी लाल की। कृष्ण के सहारे, भगवान के अलावा इस संसार में कोई सहारा हो ही नहीं सकता। ये बच्चे, ये नाते दारी शरीर के हैं, आत्मा के नहीं। प्यारे सज्जनों, शरीर का नाश हो जाता है लेकिन आत्मा का नाश नहीं होता। शरीर संसार के वस्तुओं का भोग करती है लेकिन आत्मा भगवान के नाम का भोग लगाती है, भगवत वस्तु की प्राप्ति करती है। शरीर में इसमें क्या है? छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष, भाव, ये सब राक्षस पड़े हुए हैं। और भगवान के नाम रूपी अमृत का जब पान जाएगा तो राक्षस मरते जाएंगे और भक्ति प्रबल होगी, भगवान के प्रति अनुराग होगा, संसार से वैराग होगा और भगवत प्राप्ति हो जाएगी। यह कथा बताती है ना, पुकारता रहा, कोई नहीं सुना। और अंतर्गत बैकुंठ वाले जब देखे कि हमारा नाम लेके हमें पुकार रहा है, अतिशीघ्र अपने गरुड़ पर आए। छोटे पर से पढ़ने चला गया आश्रम में। दोनों ने क्या किया? माता नहीं थी, केवल पिता थे, बड़े ज्ञानी थे, लेकिन आंख से अंधे हो गए थे। और दोनों बालक क्या किए? बड़े वाले कि सारे जितना धन दौलत था आधा आधा अपने में बांट लिए और तीसरा हिस्सा नहीं लगाया कि वो बाहर गया है तो छोड़ो, तो क्या करेगा। और उस पिता की जो है, जिसकी बहू जो थी, जिसकी इच्छा होती थी देती थी, नहीं देती थी, बेचारे भूखे रह जाते थे। कभी कभी गांव वाले लोग उनको भोजन दिया करते थे। आंख से अंधे और भूखे प्यासे, भाई बुढ़ापा बहुत खराब चीजें, खेखाड़ना थूकना होता था। इसलिए उन पुत्रों ने क्या किया? दोनों ने कि बाहर गांव में झोपड़ी बनवा करके उस बाप को उस झोपड़ी में रखवा दिया। याद आता था तो झोपड़ी में उस बूढ़े को, अंधे बूढ़े को भोजन मिल जाता था। नहीं याद आया तो बस राम नाम लेते ही बूढ़े बेचारे पेट दबा के सो जाया करते थे, तो दूसरे लोगों को दिया करते थे। धीरे धीरे दिन, महीने, कई वर्ष व्यतीत हो गए। वो बाप रोता था, मेरा बेटा कब आएगा। तीसरे की सूझ थी, माँ बाप के अंदर सूझ रहती है। तीसरा बेटा आया, घर गया, घर की स्थिति बदला हुआ देखा, कहा भैया आप लोग ये क्या किए? ये बंटवारा कर लिए, भाभीियों ने आदर नहीं दिया। तीसरा आया छोटा वाला, जब पढ़ लिख कर आदर नहीं दिया, अब जाए तो कहां जाए, लेकिन हिस्सा तो उसका भी हुआ। जब आदर नहीं दिया तो उसी समय कहा कि मेरा भी तो हिस्सा होता है, ये 2 भाग में क्यों आप लोग बंटवारा किए हैं? हम 3 भाई हैं तो 3 भाग में बंटवारा होना चाहिए। हमारे हिस्से में क्या है? उन दोनों ने कहा तुम्हारे हिस्से का जो है ना वो बाहर पड़ा हुआ है, तुम्हारे हिस्से का बाहर पड़ा हुआ है। कौन? बूढ़े बाप। अंत में वो पहुंचे, वह बालक गया और जाकर देखा अपने पिता के शरीर से दुर्गंध आ रही थी, कभी नहाए नहीं थे, वो नहलाए। आंख अंधे थी, कुछ देख नहीं सकते थे, खाट पर पड़े थे। जाकर उस बालक ने प्रणाम किया, पिताजी प्रणाम। पिताजी से प्रणाम शब्द बात पहली बार जब सुन रहा है पिता, लड़का कुछ बड़ा हो गया है कि हमारी ये 2 बेटे तो हमको कभी प्रणाम करते नहीं, ये प्रणाम करने वाला कौन बेटा आ गया? उसने कहा कि वही मैं आपका छोटा बेटा हूँ पिताजी, देख तो सकते नहीं थे। फपक फपक कर वह बूढ़ा बाप रोने लगा, बेटा तू आ गया, तू आ गया। बेटे ने उठाया और कहा, कुछ कहते हैं लेकिन बाप रोने के कारण कंठ रुक रह जाते थे, उससे कुछ निकलता नहीं था। अंत में ही कहा पिता ने, बेटा जो कुछ भी था तेरा विवाह भी नहीं हुआ और जो कुछ भी धन था वह सारा धन दोनों ने 2 भाग में बांट लिया, आपस में बांट लिया है। मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर सका, तेरे हिस्से तुमको कोई हिस्सा नहीं मिला, हमको ये भी कष्ट है। उस ब्राह्मण बालक ने कहा पिताजी हमको तो भी तो हिस्सा मिला है, क्या आप हमारे हिस्से में मिले? आप ही तो हमारे हिस्से में है, इससे बड़ा सौभाग्य मेरे लिए क्या है? बाप और रो पड़े, करे तो क्या करे। उस झोपड़ी में वो बाप बेटे रहने लगे। बेटा उठाया, नहलवाया, धुलाया, साफ सुथरा अपने पिता की सेवा किया और सेवा करने के बाद से
इधर उधर पंडित आए, उनके चलने लगी, पिता को ला करके भोजन करा देना, सब करना करते थे। पिता ने के अंदर बार बार ये मन में था कि इसका विवाह हो जाता, इसकी भी व्यवस्था हो जाती। माता पिता को ये चिंता होती है बेटा बेटी के लिए। पिता ने कहा, बेटा आंगिरस कुल के कुछ ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं गंगा के किनारे, तुम चले जाओ। वो ब्राह्मण स्वर्ग में जाना चाहते हैं, उनको छठवें दिन का विधान याद नहीं है। तब विद्वान तो है, लेकिन छठवें दिन का विधान से वो परिचित है। और तुम ज्ञानी हो, तुम जाओ छठवें दिन का विधान करा दो, और यज्ञ में जितना भाग बचेगा वो सब तुमको मिल जाएगा, तुम भी धनवान हो जाओगे, तुम्हारे पास हो जाएगा। क्या करना है? पिता के कहने पर आज बेटा गया, और छठवें दिन का विधान जब वो ब्राह्मण देखे कि विद्वान आ गए हमारे बीच में, तो ब्राह्मण बड़ी पसंद हो गए। छठवें दिन का विधान कराए, तत्पश्चात विधान होने के बाद वो स्वर्ग को जाने लगे। कहे कि हे ब्राह्मण बालक, ये सब जैसे ये सारा धन दौलत जो कुछ ले जाने को कहा, उस समय जब ब्राह्मण चले गए स्वर्ग को, धन देने को कहे तो क्यों ये ब्राह्मण बालक धन इकट्ठा करने गए, इकट्ठा कर रहे थे, तब तक उत्तर दिशा से काला खुलूठा एक विकराल व्यक्ति उधर से आया, बहुत लंबा, और कहा, ठहरो, छूना मत। सहम गए। क्यों? यह सारा जो भाग बचा है वो मेरा है, तुम्हारा हक इस पर नहीं है जो उठा कर ले जा रहे हो। बालक डर गया, कहा कि ब्राह्मणों ने हमको दिया है इसलिए मेरा हुआ। उसने कहा, देखो इसमें एक काम कर, तुम्हारे पिता बड़े ज्ञानी हैं, आंख से भले अंधे हैं, तुम जाकर पिता से पूछो कि यज्ञ का ये बचा हुआ जो भाग होता है किसका होता है, इतना मंडल के अंदर। तो उसने कहा यह बचा हुआ भाग रुद्र का होता है। आए कहा कि है युवक, हे महात्मा, यह रुद्र का भाग होता है, इस पर अगर मेरा भाग नहीं है तो ब्राह्मणों ने मुझको दिया है इसलिए मैं प्राप्त करूंगा, इसलिए रुद्र का भाग होता है, आप इसे स्पर्श नहीं कर सकते हैं। उसने कहा है तो रुद्र तो है नहीं, तो ब्राह्मण का बेटा है, इसलिए रुद्र आएंगे ना, तुमको हम छूने देंगे ना हम लेंगे। जब इतना बोला तो ये अब निराश होकर जाने लगे। जब पीछे को भी निराश होकर जाने लगे, फिर आवाज है कि ठहरो ठहरो। जब ठहरो आए बात आवाज, तभी ठहर गए, और जब पीछे मुड़कर देखे तो त्रिशूल, डमरू, घंटी लिए हुए बागंबर दौड़ के भोले बाबा अपने रूप में खड़े हो गए उस ब्राह्मण बालक के पास, और डमरू बजने लगा, ठहरो ब्राह्मण बालक ठहरो, वो रुद्र कोई और नहीं है, मैं ही हूं, बोलिए भोले बाबा की। खड़े हो गए, डमरू बजने लगा। वह ब्राह्मण बालक हाथ जोड़कर सीधे साष्टांग गिरा, बेटा उठो, तुम उठो, तुम्हारी पितृभक्ति से, तुमने अपने पिता के जो भक्ति की है, पितृभक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूं, और मैं तुमको अखंड राज्य दे रहा हूं। नाभा, नभा उनका नाम था, उनके कुल में अम्बरीश पैदा हुए, जो दुर्वासा एकादशी व्रत में जिनका जो भगवान विष्णु का चक्र उनकी सुरक्षा है, दुर्वासा को दौड़ाया, कथा लंबी है थोड़ा, और उनकी भक्ति से यानी भगवान प्रसन्न रहते थे। ये सब कथा 9वें स्कंद में आती है। तो अखंड राज्य मिला, वो सभी जो है बड़े जो थे सब उनके नतमस्तक हुए आकर के। भाई तो प्यारे सज्जनों, पितृ की सेवा
कितनी बड़ी ताकत होती है। पितृ अगर प्रसन्न आपके घर के नहीं तो देवता कोई सुनने वाला नहीं है आपका, कितना हो पूजा पाठ करिए, देवता सुनने वाला नहीं। तो ये छोटी छोटी दृष्टांत कथा आपके सामने चलती रही। विगत कथाओं में से खींच कर थोड़ा बुरा कर किए। अब आप आज भागवत के मूल की बात चल रही है। भागवत के हृदय में पूरा हम प्रवेश करते हैं और हृदय में आज की कथा जो है बड़े ही मनोहारी और रहस्यमय कथा है। महाराज की कथा आया है श्रीमद् भागवत में 5 अध्याय, दशम स्कंद हृदय है और 5 अध्याय जो है 29 अध्याय से 33 अध्याय तक रास पंचाध्याय के नाम से जाने जाते हैं, जो भागवत के प्राण हैं। आज कथा अपने प्राण स्तर पर पहुंच रही है और महारास की कथा। भगवान ने अनेकानेक रास लीला किया। जब जहां रस लीला चालू हो जाता था, कुछ ग्वालों को लेकर, कुछ गोपियों को लेकर नाटक ड्रामा भगवान को करते थे। वो तो बहुत बड़े नाटककार भी थे। भागवत श्री कृष्ण की परम अंतरंग लीला है। निज स्वरूप भूता गोपिकाओं और आह्लादन शक्ति श्री राधा जी के साथ होने वाली भगवान की जो दिव्य लीला है, यही रास पंचाध्याय के नाम से जानी जाती है। जिस रस स्वयं क्या है, रास का शब्द का पहले आप जान लीजिए। रास शब्द का मूल क्या है? रस। रास शब्द का मूल रस है। और रसो वै सह, रसो वै सह, यानी भगवान कृष्ण ही रस है। कौन है? भगवान कृष्ण रस है और कृष्ण रूपी रस का पान इस जीव को कराना है। तो रस स्वयं भगवान श्री कृष्ण है, इसलिए रसो वै सह कहा गया है। अनेक रसों के रूप में होकर अनंत रस का रसास्वादन करे, एक ही रस समूह के रूप में प्रकट होकर स्वयं ही आस्वादन, स्वयं जो रस का स्वाद ले रहा है, आस्वादक जो स्वाद दिला रहा है, जो स्वाद ले रहा है, जो स्वाद दे रहा है, लीला कर रहा है, धाम और विभिन्न आलंबन एवं उद्दीपन के रूप में जो क्रीड़ा करे, उसका नाम रास कहा जाता है। भगवान की दिव्य लीला, भगवान के दिव्य धाम में दिव्य रूप से निरंतर हुआ करती है, रोज रास होता है। कभी कभी भगवान की कृपा से यह इस धरा धाम पर अपने भक्तों के बीच में रास होता है। भक्तों के बीच में भी रास होता है। वो डांडिया लेकर कैसे नाचना गाना। अब चूंकि प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम भी था, खींचातानी ज्यादा था, इसलिए विस्तार नहीं दिया गया। कथा का जो विस्तार अभी होना चाहिए वह नहीं दिया गया। तो ये रास है, जीव और ब्रह्म की एकाकार की कथा है रास। तो आइए थोड़ा सा अब हम मन वाणी को परिवर्तित करने के लिए 2 शब्द फिर भगवान नाम संकीर्तन कर लेते हैं। तत्पश्चात फिर महारास की कथा भागवत के प्राण में संचय करेंगे। प्यारे हाथ जोड़कर बिल्कुल एक निष्ठ भाव से भगवान के शरणागत होकर के अपने आत्मा चौधरी से परमात्मा का दर्शन करते हुए आप रास लीला में रास लीला में सम्मिलित होइए। और आप जीव हैं, यहाँ ब्रह्म बैठे हैं। जीव और ब्रह्म की एक निष्ठता का भाव, भक्ति की पराकाष्ठा का उद्गम हो रहा है। यहाँ पराकाष्ठा में पहुंच रही भक्ति, ये रास जीव ब्रह्म का एकाकार। जो गोपी कौन थे? जन्म जन्मांतर तक, कल्प जन्मांतर तक जो जप तप यज्ञ तपस्या करते हुए सारे महात्मा थे, वो गोपी रूप में आए थे। तो कब हमें आप मिला लेंगे, कब हमको आप प्राप्त करेंगे, कब हम आप हैं? तो ये रास में सब कुछ का निचोड़ है। भागवत का प्राण है प्यारे सज्जनों। जहां रास बढ़िया नहीं हुआ तो समझिए कि कुछ नहीं हुआ। इसलिए बहुत सावधान होनी चाहिए। इसमें सावधान रहिए। रास की कथा, रास में हम चलेंगे तो नाम संकीर्तन पहले हो जाए, पश्चात जो है प्रवेश करते। गोपी गीत होगी, आप लोग गोपियों के गीत के साथ जो भी सुनने में आएगा गुनगुनाइएगा। इसके पहले आइए नाम संकीर्तन कर लें। राधे राधे गोविंद गोविंद
बहुत ही सुंदर दिव्य लीला। भगवान नित्य प्रति जमुना जी के किनारे ब्रज बालाएं तो दूर, अब बरसाने की बाला भी मिल गई है। पिछले दिन राधे कृष्ण का पहला मिलन हुआ। ब्रज बालाओं के पास क्या करते हैं? ब्रज बालाओं के चित्त चोर है, माखन, ब्रज बालाओं के माखन चोर है, जो माखन चोरी करता है ये नटखट। और बरसाने वाली जो बाला है ना उधर की टोली, उनके चित्त चोर है। जब भगवान का मिलन पहला हुआ, उसके बाद से राधे कृष्ण का प्रतिदिन मिलन होता था, ब्रह्म और भक्ति का मिलन। भगवान जब आना हुआ धराधाम पर, अपने आने से पहले अपनी आह्लादनी शक्ति राधा जी को भेजा भगवान के यहाँ बरसाने में, और कहा, हे देवी, हम तुम्हारे नाम के सहारे इस धराधाम पर कुछ करना चाहते हैं। भगवान जहां जाते थे ना, राधे राधे बोलते थे। राधे राधे, राधे नाम की महिमा का गान इतना जल्दी और इतना आसान नहीं है, बहुत टाइम लग जाता है, बहुत समय लग जाता है प्यारे। इस समय तो आप सभी लोग केवल कथा की झलकी सुनते जा रहे हैं प्रतिदिन। भगवान तो इतने प्रसन्न है, इतनी कथा का खजाना भेज रहे हैं बार बार कि क्या इस मुंह से निकले क्या नहीं निकले मुझे इसका ज्ञान नहीं है। कुछ गड़बड़ निकल रहा है कि सही निकल रहा है, परमात्मा बोल रहे हैं, हम तो बोल रहे हैं। सतीश चंद्र शास्त्री की आवाज नहीं है, परमात्मा की आवाज है। देखिए अब जो है बरसाने का गोल क्या सोचता है? चित्त चोर है। जब से देखा है ना चित्त को चुरा लिया। कौन सा जाती है? कृष्णा, जो चित्त को आकर्षित करे, अपनी तरफ खींचे। गर्गाचार्य जी को भी ना, जब यशोदा मैया के गोद में थे तो गर्गाचार्य जी को भी खींच रहे थे बार बार। गर्गाचार्य ने कहा, घास से पहचान लिया और कहा कि इसका तो अनंत नाम होगा जो रोहिणी की गोद में बैठा हुआ है। माता लोग भी चेक करने के लिए कि बाबा जी जानकार है कि नहीं, चेक करने के लिए अपने बेटे की अदला बदली कर दी थी जिस समय नामकरण हो रहा था। तो गर्गाचार्य जी साधारण नहीं थे, उन्होंने कहा कि रोहिणी की गोद में जो इस समय बैठा है वो यशोदा का लाला है, क्योंकि बार बार खींच रहा है हमको, बार बार खींच रहा है। और ये तो बल का धाम होगा, रोम में रमण करेगा, ये राम इसका नाम होगा। और बल का धाम होगा तो इसका आगे चलकर बलराम नाम होगा। इसका आयुध, इसका शस्त्र हल होगा, इसलिए इसका नाम हलदर होगा। अनेकानेक नाम। और इसका नामकरण करने की क्षमता मेरी बड़ी नहीं है। कौन कोई हरि अनंत, हरि कथाय अनंता, ये तो अनंत है, इसका कोई अंत नहीं। इसलिए काम चलाओ नाम इसका हम रख देते हैं इस समय।
और वही नाम शाश्वत पाठ हमारे बीच में है। कृष्ण कृष्ण वह चित्त को आकर्षित कर रहा है, इसलिए इसका नाम कृष्ण होगा। बार बार पूछ रहे बाबा आए है ना, ओ बाबा, और फिर अपना मुंह छुपा लेता है मैया के अंचल में मुस्कुराते हुए। तत्पश्चात आज बरसानी है, बरसाने वाले को चित्तचोर रोज रास होता था। ओ भगवान क्या करते थे, बंस बांसुरी अपने अधूर रख लिया करते थे, और बांसुरी रखने के बाद से बस ग्वाल वालों की टोली मंडल लग जाता था, खूब नाच होता था। गैया उधर चल रही है, खेल कूद यहाँ हो रहा है, बड़ी लीला की है। प्रत्येक गोपियों के घर जाते थे और गोपियां सोचती थी कि हमारे घर कान्हा बार बार आना आता था ना, या मेरे घर आना सवरिया तुझे जाने न दूंगी, 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 मेरे घर आओगी तो मात खिलाऊंगी, मेरे घर आओगे तो मात खिलाऊंगी, मात खिलाऊंगी और निगड़ी खिलाऊंगी, मेरे मात खिलाते और निगड़ी खिलाऊंगी, बजाने को छोटी हंसी मैं दूंगी, मेरे घर आना तुझे जाने न दूंगी, मेरे घर आना तुझे जाने न दूंगी। मेरे घर आना सवरिया, हमारे घर का आना बार बार आना, आप भी आना संग राधे को लाना। वह घर कितना भाग्यशाली है जिसके घर में राधे कृष्ण की पूजा होती है। यानी भक्त ये जीव कह रहा है कि आप भी आना संग राधे को लाना। और भक्ति, राधे मैया भक्ति की दो तक है, यानी भक्ति जब आएगी तो कन्हैया छोड़ कर जाएगा, क्या जाना ही पड़ेगा पीछे पीछे। इसलिए राधे का नाम जोड़ दिया कि दोनों बेगत का नाम दो, तब तो आएंगे परिवार से। आप भी आना संग राधे को लाना, मिलजुल करके रास रचाना तुझे जाने में, हमारे घर आना कन्हैया तुझे जाने में। अनेकानेक भजन अनेकानेक विद्वानों ने अपने तरफ से दिया है, थोड़ा थोड़ा बस चमकी दे दे करके हम आगे बढ़ रहे हैं। अब देखिए आज जो है भगवान पिछले दिन चीरहरण की कथा, अज्ञानता का हरण। भक्त का भगवान से पर्दा कैसा, जीव का ब्रह्म से पर्दा कैसा। वो चीर में क्या थी, गोपियां भगवान को पति रूप में प्राप्त करना चाहती थी, और भगवान ने वचन दिया कि तुम सबको मैं स्वीकार करूंगा। समझ आया प्यारे सज्जनों, छोटे छोटे नाटक लीला हुआ करते थे। आज भगवान जब शरद ऋतु आई, शरद ऋतु की पूर्णिमा का समय था। रोज चितचोर चलाया करते थे, बांसुरी बजा के खूब नचाएगा। शरद रात ऋतु थी और शरद ऋतु की पूर्णिमासी बड़ी खिली हुई आती है, चंद्रमा को लालिमा दिए हुए। संध्या बेला में कोई गोपी अपना गाय धो रहे थे, कोई गोपी गाय को खिला रही थी, लगा रही थी शाम के समय, कोई भोजन बना रही थी, कोई बच्चे को दूध पिला रही थी। जितनी ब्रजमंडल की गोपियां थी, सभी ब्रजमंडल की गोपियां अपने कार्यों में लीन थी। और मन में क्या, मेरा चितचोर ऐसे है, बांसुरी एक सखी बांसुरी ऐसी बजाता है, वो देखो उसका बांसुरी तो जैसे लगता है कितना खींचे खींचे हम चली जाते हैं। आपस में खूब बात बात में कन्हैया का नाम लेते थे।
दिन रात कन्हैया के ही नाम के सहारे वो रहा करती थी। और जब घर में माखन चोरी का उलाहना भी उधर देने जाती थी, क्यों कि थोड़ा सा उसको उससे हमको अटकेलियां करने का मौका मिल जाए। तो आज चुपचाप संध्या बेला में भगवान उस पूर्णिमा को जमुना जी के किनारे अकेले निकल गए। एक वटवृक्ष के नीचे खड़े होकर त्रिभंगी लाल टेढ़े खड़े होते हैं ना। भगवान का कन्हैया का सब काम टेढ़ा है, राम जी का सब काम सीधा। राम जी सीधे खड़े होते थे, सीता जी बगल में रहते थे, मर्यादा से रहते थे। लेकिन राधे और कृष्ण का देखे होंगे नया कैसे खड़े रहते हैं, सब टेढ़ा मेढ़ा मामला। हाँ, ये टेढ़े खड़े होते हैं और सीता जी का हाथ नीचे रहता था और राधे जी का कन्हैया का हाथ ऐसे रहता था। राम जी सीधा देखते थे और कन्हैया तिरछे देखते थे। ये तिरछा तिरछी ताकते थे। और राम जी ने मर्यादा का पालन किया, परंतु कन्हैया ने योगी का पालन किया। योगी कहां से है? अभी हमने पहले ही कह दिया कि बहुत रहस्यात्मक कथा है। राम कथा सीधी सादी कथा है, लेकिन कृष्ण कथा टेढ़ी गाड़ी कथा है। राम कथा के वक्ता सब हो सकते हैं, लेकिन कृष्ण कथा के वक्ता जो होने चाहिए बड़े सोच समझ भागवत शुद्ध रूप अभ्यास सब दिए हैं। तो इसलिए की रहस्यात्मक कथा टेढ़ी गाड़ी सारी व्यवस्था। तो टेढ़ा चितवन वाला, चितचोर, माखन चोर, कितना चोर लगा दो। भगवान कहते हैं सब चोर करने को मैं तैयार हूं। प्रेम में चोर भी बोलते हैं लोग। अब जो है चलो भगवान ने बांसुरी की और सुंदर से छेड़ी, अपने अधरों पर बांसुरी रखा, आधार रूपी सैया पर बांसुरी रूपी नायिका को लिटाया और उसके छिद्र रूपी पैरों को नन्ही नन्ही उंगलियों से दबाना शुरू किया। भक्ति की सुंदर स्वलहरी निकली, ब्रह्मांड में गुजरने लगी। इधर गोपियों जब सुनी की आवाज कहां से आ रही है, तो गोपियों ने जो गाय दो रही थी अपना वही बाल्टी उल्टी फेंक भाग के भागी। जो बच्चे को दूध पिला रही थी वो भी छोड़ा के भागी। देखिए हर उम्र की गोपियां थी। कुछ अपने बिस्तर को सजा रही थी, बिस्तर छोड़ के भागी। कुछ श्रृंगार कर रही थी, शीशा कंघी लेकर के लिए हुए ही भाग चली। रखने का टाइम नहीं मिला। कुछ जो है श्रृंगार कैसे की, कुछ अपने होठ वाला, होठ में लगता ना लाल लाल, होठ वाला आंख में लगा ली थी घूम करके और आंख वाला होठ पर लग गया था किसी का। तो काजल जो है लिपस्टिक का काम कर दिया। तो सुधि बुद्धि भूल गई, वो जानकर ऐसा नहीं कि ऐसा उनसे हो गया था। वस्त्र भी कोई कैसे लत पहन ली थी, जो पहनी थी उल्टा सीधा इधर का उधर करके भागी। कन्हैया की बंसी, कन्हैया की बंसी। हजारों हजार की संख्या में प्यारे सज्जनों आज गोपियां उस जमुना जी के किनारे एकांत में भगवान के सुंदर सुरीले बांसुरी की ध्वनि को सुनकर पहुंचे। और भगवान अपना नेत्र बंद किए हुए अपने धुन में मगन थे। नेत्र जब भगवान ने खोला तो देखा कि इतना बड़ा जन समूह गोपियों का हमारे सामने खड़ा है। बांसुरी बजाना रोक दिया और भगवान ने क्या कहा, स्वागतम नो महाभगा प्रियम किं करवाणि वः ब्रजस्यानामयं गच्छित् ब्रूतागमनकारणम् रजन्येषां घोररूपां घोरसत्त्वनिवेदिसेविता प्रतियात ब्रजं नेह स्थेयं स्त्रीभिः सुमध्यमाः।
दृष्टं वनं कुसुमितं राकेश कदरंजितं यमुना नीललीलैर्जत्तरूपल्पवशोभितम् अथवा मदभिस्नेहाद भवत्योऽयं त्रिताशयाः आगता उपपन्नवः पीयन्ते मयि जन्तवः पीयन्ते मयि जन्तवः। भगवान ने बड़ी प्रेम से पहले कहा, आओ आओ महाभागाओ, आओ आओ, स्वागत है तुम्हारा। सब गोपियों से भगवान ने बाजू रोकर कहा, आओ, हजारों की संख्या में थी, आओ स्वागत है तुम्हारा। अब देखो कौन कौन आई थी। कुछ गोपियां आ नहीं पाई थी प्यारे सज्जनों, कुछ गोपियां आ नहीं पाई। कुछ के पतियों ने कहा कि तुमको बाहर नहीं निकलना है, किसी के भाई ने कहा कि तुमको बाहर नहीं निकलना है, नहीं जाना है, बेजानी जाने दो। भाई ने अपने बहन को रोका, पतियों ने अपने पत्नी को रोका और किवाड़ में बंद कर दिया। जब अंदर बंद कर दिए तो वो रोती भी लगती बेचारी। प्यारे सज्जनों, कन्हैया की आवाज आज 6 दिन पहले से जा रही है सबके कानों में, लेकिन गोपी बनने का सौभाग्य कितने लोगों को मिला है, परमात्मा की कृपा कितने लोगों पर हुई है जो यहाँ उपस्थित हुए। वो गोपियां वो कही कि मुझको, मैं घर की दुल्हन हूं, कैसे जाऊं, घर वाले किवाड़ में बंद कर दिए। वो भले किवाड़ के अंदर आज दुल्हन पड़ी है, लेकिन उसका केवल शरीर था, उसका प्राण वहां से निकल कर कन्हैया के पास चला आया था। प्यारे सज्जनों, शरीर वहां लाश की तरह पड़ी थी, वो गोपियों का प्राण ही वहां से खींच कर आज यमुना जी के उस किनारे चला गया। कोई ब्रज मंडल में गोपी बची सब भाग गए। किवाड़ को बंद करना है तो कर लो, इस शरीर को बंद कर सकते हो, इसको जो करना है पहरा लगा सकते हो, लेकिन ईश्वर अंश जीव अविनाशी जो परमात्मा के अपने हैं उनको तुम रोक नहीं सकते हो। गोपियों के प्राण निकल गए और सीधे भगवान के पास जमुना जी के किनारे पहुंच गए। जब वहां पहुंची तो भगवान ने सुंदर स्वागत किया और कहा, बैठो, सब कुशल तो है ना, परंतु इस घोर रात्रि में तुम क्यों आई हो? ये रात्रि वेला है और तुम गोपी लोग इस घोर रात्रि में क्यों आई हो? क्या तुम्हारे यहाँ वायु, अग्नि, पानी आदि की कोई विपत्ति आ गई है जो मेरे पास आई है? फिर क्या कारण है कि इस रात्रि के समय जमुना के किनारे तुम मन लगाकर दौड़ दौड़ कर आई हो? कहीं शीतल मंद सुगंध वायु के पत्तों से युक्त वृंदावन की सुंदर शोभा को देखिए, यहाँ भी वृंदावन आज बना हुआ है। इस वृंदावन की सुंदर शोभा के प्रति आकर्षित होकर तुम नहीं आ गई हो? क्या करने आए हो? क्यों आते हो यहाँ पर? क्या करने आते हो इस कथा में? प्यारे सज्जनों, भगवान बोल रहे हैं, यहाँ मेरे स्नेह के प्रति वशीभूत होकर आई हो। मुझसे तो सभी प्राणी प्रेम करते हैं, यदि मुझसे प्रेम करते तो मुझसे सभी प्राणी प्रेम करते हैं। इसका कारण तो मैं यही कहूंगा कि तुम अपने घर को लौट जाओ। यानी ब्रह्म इतना जल्दी भगवान स्वीकार नहीं कर रहे, कहते हैं कि लौट जाओ। गोविंद भगवान की कठोर वाक्य जब सुनी गोपियां, उनके तो आंखों से स्नेह के आंसू झलक रहे थे। जब ये आवाज सुनी तब गोपियों ये क्या कहा, मैवं विभोरति भवान गदितुं नृशंसम् संत्यज्य सर्व विषयास्तव पादमूलम् भक्ता भजस्व दुर्ग्रहमास्वनाम देवो यथा आदि पुरुषो भजते मुमुक्षो।
तन्नः सुखेन भता परितम् गृहेषु यन्निसत्योपकरावपि गृह्यन्ति पादो पदं न चलतस्तवापादमूलादयामः कथं प्रजेमथो पर्वां कृत्वा। गोपियों ने देखा, गोपियों ने अपने आंखों में आंसू गिराना शुरू किया, गोपियां रोने लगी। उनके आंसू जब बहे, यहां से तो जो श्रृंगार की थी, श्रृंगार की सामग्री उनकी आंखों के आंसू से गिरने लगी, उनके वक्षस्थल पर आने लगी, कुमकुम जो थे सब धोवाने लगे गोपियों के आंसू से, रो पड़ी। गंगा जमुना की धार, ये गंगा जी की धार बहने लगी आंखों से। देखिए, और गोपियों ने कहा था, क्या कहा, कठोर वचन बोली आज कन्हैया को, रे कपटी। देखिए प्रेम की प्रकाशा, पहले तो रोई बेचारी, दौड़ कर गई, स्वागत में बोली कि रे कपटी, पहले तो हमको अपने प्रेम पास में बांध करके अपना बनाने के लिए वचन दिया, और आज कठोर वाक्य कह रहे हो कि चली जाओ, तुम यहां से चली जाओ, तुम अपने पतियों को क्यों मेरे लिए क्यों छोड़ दी हो, तुम अपने पितरों को मेरे लिए क्यों छोड़ दी हो। गोपियों ने कहा फिर आगे, अब हम कहां जाएं, कह रहे हो कि चली जाओ, अब हमको जाने का स्थान कहां है, कहां जाए। हमने तो सबको छोड़ करके है कन्हैया तुम्हारी शरण ली है, हम सब घर द्वार छोड़ करके तुम्हारी शरण में आए हैं, जैसे आज इस मानिकपुर के भक्त लोग भगवान की शरण में इस समय आए हुए हैं गोपियों के पास। कितना सुंदर लग रहा है भाव, बारे भोले बाबा। और गोपियों ने ये कहा कि देखो, वेदों ने भी कहा है, वेद पुराण में भी है, श्रुतियों ने कहा है कि कोई शरणागत आवे तो शरणागत का त्याग करना उचित नहीं है, पाप है, उनको पापी बताया जाता है शरणागत का त्याग। प्यारे सज्जनों, हम गोपियों ने तो आपके पांच पद्मों में आकर धर्म कर्म सब कुछ पा लिया है, लेकिन कन्हैया संसार की वस्तुओं में भी तुम्हारे कारण ही प्रियता है, तुम्हारी ही तेज है हमारे में, तुम्हारे कारण ही संसार की वस्तु भी हमें प्रिय लगते हैं। इसलिए इस समय हम आपकी लौट जाने की बात कैसे मान सकती हैं। देखें, बड़े बड़े शास्त्र वेत्ता और सभी प्राणी आप श्रेष्ठ से ही स्नेह प्रेम करते हैं, इसलिए आप हमको यह बात चुका दी, अपने पुत्र को छोड़ा, पति को छोड़ा, घर बार सब कुछ छोड़ दिया आपके लिए, और इस समय आप हमको भेज रहे, हम तो कहीं के नहीं। इस प्रकार भगवान सिक्का उठा करके गोपियां रोने लगी। जब रोने लगी तब भगवान ने कहा, समझा कि इनके अंदर कोई अहंकार की बात अब नहीं है, समझा कि इनका जो अहम भाव था, अभिमान था, वो नष्ट हो गया है। तब भगवान ने कहा, आओ आओ मेरे साथ। भगवान वहां जंगल में उसी समय वन में खेलना शुरू किए, गोपियां उनके पीछे पीछे दौड़ना शुरू की, अनेक प्रकार की क्रीड़ा हुई। भगवान सीधे जमुना जी में प्रवेश लिए, जमुना जी में भगवान के साथ तैरने लगे, सब तैर रहे, भगवान सीधे बाहर निकले, गोपियां घेर करके भगवान के एक एक हाथ को अंगुलियों को दबाने लगी, भगवान की सेवा में लग गई। प्यारे सज्जनों, उसी समय कामदेव को मौका मिला, बैकुंठ लोग से कामदेव आए कि देखिए ये ब्रज का नंद लाला जो है, इसको ये भगवान लोग कहते हैं, हम इनको जो है हम पराजित करते हैं कि नहीं। भगवान जो पहले मुस्कुरा रहे थे, भगवान पेड़ के सहारे लेते हुए थे, लेकिन भगवान पर उसका कोई असर नहीं पड़ा, क्योंकि वो निष्काम है। भगवान मोर पंख धारण करते हैं, भगवान निष्काम है, भगवान जोगी है, तो जोगेश्वर पर कोई असर नहीं हुआ। तब जो है कामदेव को भगवान ने सीधे उल्टा लटका दिया, तो भगवान का एक नाम यहाँ पड़ा। भगवान का क्या नाम पड़ा? अच्युत। भगवान का एक नाम अच्युत पड़ा। अच्युतानंद गोविंद नाम उच्चारण भी
नश्यन्ति सकला रोगा सत्यम सत्यम वदामि, यानी औषधियों का पान करते समय इस मंत्र का उच्चारण भी ले लिया जाता है, फायदा करता है। तब जो है अब भगवान जब भागने लगे, दौड़ने लगे इस तरह से, तो भगवान अब वहां से कामदेव पराजित होकर हाथ जोड़ करके चले गए। कहीं कुछ ऐसा जब नहीं हुआ तो गोपियों को लगा कि अब कन्हैया हमको सबसे ज्यादा मानते हैं, इसलिए कि हम बड़ी सुंदर हैं। किसी को लगा कि हमारी आंख को देखकर कन्हैया खींचा जाता है हमारे तरफ, किसी को कहते हैं हम जो इतना सुंदर गीत गाते हैं इससे कन्हैया आकर्षित रहता है। किसी को लगा कि हमारे बालों को देख करके जो हम सजाए हैं ना, इसको देख के कन्हैया खुश रहता है। खूब सजी धजी हो उसी वन में वन के फूलों को लेकर के सबको आ गया कि हम बड़ी सुंदर है, हम बड़ी सुंदर है। कन्हैया ने देखा कि अभी ये क्या थी, अब इनके मन में क्या होने लगा। एकाएक सबके बीच से देखी, एकाएक सबके बीच से कन्हैया गाय बोले वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान वहां से गायब हो गए। अब भगवान को ढूंढने चली सब। अरे कन्हैया, अरे लाला कहाँ हो? मेरे लाला को किसी, मेरे कन्हैया को किसी ने देखा? सब सखी तुम देखी हो? नहीं सखी, मैं तो ढूंढते ढूंढते तुम्हारे पास आ रहा हूँ, तुमसे पूछना चाहते हो कन्हैया किधर गया? अभी तो हमारे बीच में था। दूसरी पूछती कह रही उधर देखो, हर दिशाओं में ढूंढा गोपियों ने, लेकिन कन्हैया आज बाहर निकल गए थे, चले गए थे। गोपियां रोने लगी भगवान के वियोग में। ये मेरे कन्हैया तुम कहाँ हो? हे भक्तवत्सल, हे दीनानाथ, हे भगवान, हमसे कौन सा अपराध हो गया है? हे करुणा के सागर, आप हमें छोड़कर चले गए। आगे बढ़ी। ए बूढ़े बरगद बाबा, बरगद के वृक्ष से कहीं पुराना वृक्ष था। ये बूढ़े बरगद बाबा, आप हमारे कन्हैया का पता जानते हैं? ए चंपा, ए चमेली, ए गुंजा, तुम जानते हो हमारे कन्हैया किधर गए हैं? अनेकानेक पुष्पों का नाम लेने लगी, पुष्पों से, कलियों से सबसे पूछने लगी, तुम बताओ हमारे कन्हैया किधर है? बंसी बजा के मोहन क्यों करे लिया, बंसी बजा के मोहन क्यों कर लिया प्यारा। के साथ कैसा, के साथ कैसा व्यवहार है तुम्हारा। बंसी बजा के मोहन क्यों करे लिया प्यारा। बंसी बजा
तुलसी कल्याण गोविंद चरण चरण प्रिय सहपाल पुष्टते अति प्रियस्तुतः मार्षितः कथिन मल्लिके जाति वेदिके प्रीतिम जनलत जातः करस्पर्शेन माधवः। ये बहन तुलसी, तुमको भी तो कन्हैया बड़ी मानता था, अब सबकी अवतार ठिकाने लग गए, रो रही है, टूट रही है, बंधन में भटक रही उस रात की वेला। ये बहन तुलसी, तुमको भी तो कन्हैया बड़ी मानता था, इधर से गया है वो, तुम उसका पता बताओगी? हवा बहा, तुलसी का पत्ता डोल गया, तुलसी का पौधा डोल गया। खरी खोटी गोपी ने सुनाना शुरू किया, अरे सौत है सौत है, क्या बताए? होता है ना, ये हमारी सौत है, ये नहीं बताने वाली है। ये धरती, तू बताओ, तू इतनी पुलकित हो, घास तुम्हारी इतनी पुलकित है, तुम बता सकती हो? कोई आवाज नहीं गई। आगे बढ़ा तो देखा कि एक जगह बाल गिरा हुआ था, औरतों वाला बाल गिरा हुआ था, कुछ श्रृंगार के सामान गिरे पड़े थे। एक सखी ने कहा, सखी देखो, यहाँ अकेले वो नहीं गया है, किसी को लेकर भागा है साथ में। वो कौन भाग्यशाली है जिसको कन्हैया लेकर भागा है, हम सबको छोड़ दिया है? कोई है। और ये पेड़ के नीचे ना, ये बड़े बड़े बूढ़े पेड़ होते हैं तो सूर्य होता है ना, इसी पर बैठ करके उसका श्रृंगार अपने हाथ से कन्हैया किया है। क्वचित शब्द आया है प्यारे सज्जनों, भागवत जी में सुखदेव जी की गुरु है राधा रानी, इसलिए गुरु का नाम लेना वर्जित है। तो गुरु का नाम सुखदेव स्वामी ने नहीं लिया, कहा हे परीक्षित, क्वचित एक सखी थी उसमें, और परीक्षित एक निष्ठ भाव से भगवान की लीला रास की कथा में बहुत सावधान थे, क्योंकि यह कथा कहने से पहले ही, अध्याय की कथा कहने से पहले सुखदेव स्वामी ने परीक्षित को सावधान करा दिया था। आप लोग सुने, हम बोले हैं कि पहले शुरू करने से पहले आप सभी लोग सावधान हो जाइए, यह प्राण की कथा है, इसमें हलचल, ये कुछ लोग आ जा रहे हैं उधर, तो वार्तालाप नहीं होनी चाहिए, बहुत गंभीर चीज है ये, तो सावधान उन्होंने कहा। और परिचित बिल्कुल सावधान थे उस समय। तत्पश्चात परिचित शब्द आया, कौन है वो? अब ये पता लगा तो कुछ ने कहा कि वो राधे रानी है, वो और किसी को लेकर नहीं भागा है, राधे रानी को। राधे रानी कहा कि हमने कहा कि हमको लेकर भाग चलो, बाकी को छोड़ दो, क्योंकि राधे रानी के अंदर वो अहंकार नहीं था, वो घमंड नहीं था अपने सौंदर्य का, जो अन्य गोपियों के अंदर आ गया था। इसलिए भगवान ने उन्हीं को लेकर भागना उचित समझा। भगवान गए तो जाते जाते रास्ते में एक जगह हुआ, राधे रानी ने कहा, एक कन्हैया देखो ना, बड़ी पैर में पीड़ा हो रही है, तो इतना दूर लाया है रे, ये दर्द, अब हम क्या करें? कन्हैया ने कहा, तो बोलो राधे रानी, क्या हम करें? कन्हैया, यदि तुम मुझको अपने कंधे पर बैठा कर ले चलता ना तो कितना अच्छा होता। भगवान ने कहा, हे राधा, चल, मैं तुमको अपने कंधे पर ही बैठाता हूं, ये ऊंचाई पर चढ़ जाओ, देखो ऐसे मेरा कंधा नहीं, ऐसे मैं खड़ा होता हूँ और तुम बैठ जाओ। ऊंचाई पर चढ़ा दिया भगवान ने, और कह, हाँ आप मेरे कंधे पर पैर फेंको, आओ बैठो, मैं तुमको ले चल रहा हूँ। जब राधे रानी ने पैर फेंका तो नीचे से कन्हैया गायब, गिरी धड़ाम, वहां से कन्हैया गायब, पैर काले नीचे गिर गया, बीच से कन्हैया था ही गायब। प्यारे सज्जनों, क्या दशा उस समय हुई होगी, आप लोग अपने मन में कल्पना कर लीजिएगा। तब जो है राधे रानी होती हुई वही पड़ी हुई थी। मेरा कन्हैया मुझे छोड़कर कहाँ चला गया? तो मुझे छोड़कर क्यों चला गया? हाँ, मैं अभागी हूँ, मेरे अंदर ये भाव आ गया था कि अब मेरे बिना तुम नहीं रह सकते हो, यानी ये अहंकार अब मेरे अंदर भी आ गया था, इसलिए तुम छोड़कर हमें चले गए हो। अब हमें अपने गलती का आभास हो गया है, अब हमारे पास तुम जल्दी आ जाओ,
इधर गोपियां रोती बिलखती, सीधे राधे रानी की वो गिरी हुई दशा देखी तो राधे रानी को उठाया। राधे रानी का मुंह बंद हो गया था, मूर्छित अवस्था हो गई थी, कितनी गोपियां गिरने लगी। और कुछ गोपियां प्यारे सज्जनों बहुत सुंदर स्वर में आर्त भाव से भगवान को अब बुला रही है। कैसे? आइए, बहुत गंभीर चीज है। गोपी गीत भागवत जी में है। गोपी गीत ये जो है इंदिरा छंद में गाया गया है। 6 मात्रा में निबद्ध ताल दादरा इंदिरा छंद में आपके समक्ष गोपी गीत प्रस्तुत हो रहा है। आप भी बिल्कुल हाथ जोड़कर कन्हैया का ध्यान देते हुए गुनगुनाइएगा। बहुत गंभीर। जयति तेजी करम जमुना ब्रज शरद इंदिरा
हे भजनंदन, हे ब्रजेश ब्रज के स्वत, हे आनंद के दाता आनंद नंदन, हे ब्रजवासियों के जीवन धन सर्वस्व, हम भ्रमरी जयते अधिकम, हम भ्रमरी आपके पद्म मुख को देखकर, यानी कमल जैसे मुख को देखकर, उस देख देख कर ही प्राण धारण करते हैं, उसको देख देख कर ही हम जीते हैं। जीव क्या है? वही है परमात्मा के आस लगा रहता है प्यारे। गोपियां क्या है? सब में जो प्यार जीव है उसी की भाव की कथा है ये। क्योंकि यही सोचकर हम प्राण धारण करते हैं और उन्हीं हम गोपियों को आप अपने दर्शन रूपी वाल के बिना, हे ब्रज वल्लभ क्यों मार रहे हो, ये प्राणनाथ हमें क्यों मार रहे हो, क्या हमसे अपराध हो गया है? हे प्राणनाथ आपको देखे बिना हम प्राण शून्य हो गई है। हे दई हे दई हे कृपा निधि, हम आपको दशों दिशाओं में ढूंढ ढूंढ करके अब थक गई है। अब आप हमें शीघ्र अपना दर्शन दीजिए, क्योंकि हमारे तन मन धन और आत्मा ये पूरा संसार कुछ नहीं है, ये सब कुछ आपके लिए अब समर्पित हो गया है। हम आपके बिना ये दीनानाथ, ये करुणा सागर, ये भक्तवत्सल, ये भक्तवल्लभ, ये अभिनंदन, ये केशव, हम आपके बिना अब हम नहीं रह सकती हैं, अब हम नहीं रह सकती हैं। कहते हुए कि आप लक्षित होकर के जा रहे सच्चे कथा प्रेमी लोग जो जहां थे गिरना शुरू हुई, रोते रोते किसी की आंख बड़ी बड़ी खुल गई थी। भगवान ने देखा राधा उधर गिरी पड़ी बड़ी, सब संख्या की बड़ी कुछ खड़ी थी। प्राण बल्लभ आओ, अब इस संसार में हम जाना नहीं चाहते, ये बुरा हमको इस माया के बंधन में पड़ना पड़े। ही प्राणनाथ हम गोपी रूप धारण को इसीलिए किए हुए हैं। जब देखा कि गोपियां मूर्छित होकर गिरी तो वही एक पटवृक्ष था, उसी पर कन्हैया ने सुंदर बांसुरी के ठोक लगाए, क्योंकि अब उनके अंदर थोड़ा भी संसार का कोई राग नहीं रह गया था, एकदम बैराग हो गया था और संसार के किसी भौतिक पदार्थों से उसका कोई मोह नहीं रहा। हम तन मन धन प्राण वचन कर्म हर जैसे मनसा वाचा करना, ही प्राण वल्लभ हम सब कुछ आपको सब कुछ का त्याग करते हुए हम हर तरह से मनसा वाचा कर्मणा से आपके प्रति समर्पित है। नहीं चाहिए बेटा बेटे, नहीं चाहिए संसार की आसक्ति, नहीं चाहिए ये फल। हमारा मन तो कथा में लगता है तो बेचैन है। कौन बेचैन करता है? कितने आप लोग आए हैं, वही जीव है गोपी अपने प्रियतम से अपना मिलन करने के लिए कि भगवान जीव और ब्रह्म का उद्गम क्षेत्र है आज बना हुआ है जगह, ये वृंदावन है। वृंदावन का मतलब भक्ति का बना, वृंदावन नाश हुआ था आपके पीछे जो नाश हो रहा था। इतना भगवान ने सुंदर बांसुरी के ध्वनि ली। आज चंद्रमा अपनी लालना को भी घेरे हुए थे, जमुना जी की लहरें कलकल कर रही थी,
लाखों करोड़ों चंद्रमा उसमें दिखाई दे रहे थे कल कल में। पक्षियों को उस रात बेला में कलरव शुरू हो गया, मलय शरीर का प्रवाह होने लगा, कलियां खिल गई, जो मंद मंद मधुर हवा आती थी प्यारे तथा प्रेमियों। अद्भुत वातावरण, उससे सबका मानस तृप्त होता था। आकाश मार्ग के माध्यम से देवता लोग अपने विमानों पर चढ़कर आए। आज चंद्रमा की किरणें बार बार भगवान के उस स्वरूप का चिंतन करना चाहते थे। ऐसी दिव्य आभा थी शरद रात की पूर्णिमा, महारास का समय, दिव्य आभा। भगवान की बांसुरी की ध्वनि सुनकर सभी बेटियां खड़ी हो गई, सबके अंदर प्राण आ गए। बिना परमात्मा की कृपा की ये प्राण नहीं रह सकते। परमात्मा ही सब में बसा हुआ है, सब में सांस के रूप में चल रहा है, सब में आवाज के रूप में मुखरित हो रहा है। हर तरह से अपने जीव के साथ वो लीला करता है। प्यारे सज्जनों, आज जय श्री राम। पावर कट गया था ना। तो आज प्राणवल्लभ की आराधना एक गोपियां वहां गोपियों के बीच में जो समूह बनाकर खड़ी थी, हाथ में हाथ जोड़ाए, सब प्रभु से मिलन करने के लिए उत्साहित थी। भगवान सीधे उस पर से छलांग लगाए और नीचे उतरे, क्योंकि अब किसी के अंदर संसार के प्रति आसक्ति और अहंकार, कुछ लोग भक्ति करते हैं तो भक्ति में एक राक्षस आ जाता है, क्या है, मुझसे बड़ा भगवान का सेवक कोई हो ही नहीं सकता। यही हुआ रास्ता, मुझसे बड़ा भक्ति करने वाला कोई है नहीं। किसी की भक्ति गुप्त होती है, गुप्त भक्ति उत्तम भक्ति होती है, और किसी की भक्ति खूब दिखावा वाली होती है, तो वह कब की भक्ति कही जाती है। भगवान कहते अच्छा करो करो करो। तो इस सांसारिक आसक्ति जो विषय है, इसमें भक्ति बड़ा मुश्किल है। इससे धीरे धीरे मन को मुखरित किया जाता है। आज गोपियों के साथ मंडलाकार जब वो बना तो भगवान कैसे जो छलांग लगाए बीच में खड़े हो गए, और उसमें से हजारों करोड़ों की संख्या में कृष्ण पैदा हो गए। जितनी गोपियां थी सबके बीच में आज कन्हैया खड़े थे। इधर से हाथ पकड़े, 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 मंडलाकार लग गए। यानी सबने भगवान को चाहा तो भगवान सबके लिए अपना स्वरूप धारण कर लिए, और बीच में राधे के साथ भी खड़े थे। बात के लिए राधे के साथ खड़े थे तो हुआ क्या, और आकाश मार्ग से, लेकिन सब स्त्रियां थी, उसमें पुरुषों का जाना वर्जित था, नो परमिशन। तो आकाश मार्ग से देवता लोग अपनी देवांगनाओं के साथ आए और फूलों की वर्षा करने लगे, और उधर से जो है चित्ररथ जो गंधर्वों के राजा है, चित्ररथ प्रसाद बाद सब ले करके उधर से वो चल दिए, और भगवान ने सुंदर यहां पर थाप लगाने के लिए संकेत किया। ऊपर से थाप आया, था तीना, ये है 6 मात्रा में। था तीन तीन दा, था तीन तीन दा, था तीन तीन दा, ता तीन तीन दा, ता थई तत थई, युक्त का अनुवाद इसका, ता थई तत थई, आ थई तत थई, ता थई तत थई, आ थई तत थई, सब महाराष्ट्र में हुआ। आया है वेदो हम सामवेदो वसु, कथा में संगीत अनिवार्य। भगवान ने कहा कि मेरा ही स्वरूप संगीत है, और रस जब अपनी चरम सीमा पर आता है तो माता लोग रोते बेलते भी गाना गाती है, चलते हुए गाना याद आ जाता है, और जब खूब ठंडा लगता है नहाते समय तब भी गाना याद आ जाता है, भगवान की याद आती है। सोचिए क्या बेचैनी है भगवान की, कौन बेचैन है जीव,
इस प्रकार से यह ध्वनि आई, तब तक जो है अब हाँ धीरा आर्गन बंद इस प्रकार से जब कवि हुआ, अनेकानेक छंद हुए इसके, अनेक अनेक तालों में नाच गान सब चला। तब तक जो है अब सुंदर स्वर लहरी गिरी और आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। तो आइए हम सभी लोग करतल ध्वनि देते हुए हम रास में भाग लें, मानसिक रूप से हम सभी लोग आज वहां पहुंच जाए और भगवान के साथ हाथ मिला करके हम रास में भाग लें। वृंदावन कुंज भवन नाचत गिरधारी, वृंदावन नाचत और सीधे वैकुंठ लोक में जाता है। वसु मतलब प्राण, और प्राण देव है ये वसुदेव है। ये प्रसन्न होते हैं, परमात्मा मुस्कुराते हैं, वाह वाह। वैकुंठ वाले सोच रहे कि कहां से आवाज आ रही है, जाओ पार्षदों पता करो। पार्षदों के आने से पहले हनुमान जी सूचना भेज देते हैं, प्रभु आइए। तो हनुमान जी की कृपा हुई है। यहाँ बहुत दिनों से चीर प्राचीन मंदिर में यहाँ पड़े थे, सोचे कि अकेले अकेले हम हैं, क्यों नहीं कुछ और संगत पड़ जाए। तो श्री विनोद कुमार राय जी के मन में ये बात आई कि यहाँ शिव जी का परिवार भी होना चाहिए। ये कमी महसूस की जा रही है। यहाँ भोलेनाथ भी अपना पूरा कुटुंब पूरा परिवार लेकर पहुंचे, और शिव मतलब होता है कल्याणकारी। जो देवों के देव महादेव है, कल्याणकारी है। आज विराजमान हो गए, बहुत सुंदर। आज से ही उनके नेत्रों में ज्योति दिखाई दे रही है कि इसमें तेज प्रवेश हो गया है, अद्भुत तेज का आगमन हो चुका है। अब तक हमारे जजमान महोदय भी इनको भोलेनाथ इतना नचाए हैं, इतना नचाए हैं कि चलो और नाचो, चलो और दौड़ो, चलो और यहाँ घूमो। बेचारे रोते नहीं है। हमको तो यही लगता है कि प्रातः बेला में हम लोगों की कुटिया में पहुंचते हैं, बाबा कोई किसी प्रकार की कमी तो नहीं है, किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था में कमी तो नहीं है। हमारी मित्र मंडली बहुत खुश है। और ये कथा हम लोगों को लेकर यहाँ आई है, ये संबंध जोड़ी है कथा। भोलेनाथ ने कहा कि चलो चलो, पूरे जन्म के तुम्हारे बहुत से संबंधी भी पड़े हुए हैं, अब समय आ गया है तुमसे परिचय कराने का। तो परिचय भी हुआ। प्यारे सज्जनों, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भगवान की, भोलेनाथ की
गंगा मैया की आदि जगदम्बा माता दुर्गा की हनुमान जी महाराज की संत समाज की समस्त भक्तों की गांव के समस्त देवता देवियों की जय जय सीताराम जय जय राधे श्याम। प्यारे सज्जन, प्राचीन काल में की बात है, यह भागवत का दर्शन है। एक बार वृंदावन में एक चौबे जी भांग खा लिए थे और भांग खा लिए, संध्या वेला हो गई। वो सोचे कि यहां से चलो, जमुना जी में हम चलते हैं, उस पार चला जाएगा। नदी में उतरे, नाव पर बैठ गए और लगे चप्पू चलाने। रात भर चप्पू चली। जिस विश्राम घाट पर वो बैठे थे, जब प्रातः वेला हुई तो देखे कि वही नाव है, वही विश्राम घाट में वहीं पड़े रहे। नाव फंसकी नहीं थी आगे, वो रात भर चप्पू भी चलाए, लेकिन नाव आगे नहीं बढ़ी, वही विश्राम घाट में पड़े रहे। सुबह देखे कि भाई तो रात भर मैंने मेहनत किया है लेकिन सफलता नहीं मिली। कारण क्या था कि वह नाव जो है एक रस्सी से बंधी हुई थी। रस्सी से बंधी होने के कारण नाव आगे नहीं बढ़ी। इसी तरह से विषय रूपी रस्सी से जब जीव बंधा रहता है तो भगवान की कथा की तरफ उन्मुख नहीं होता है, क्योंकि बेटा देखा, बेटी देखा, तमाम देखत है झंझट, हो झंझट है झंझट, तमाम झंझटों के में पड़ा रहता है। प्राचीन काल की बात है। देखिए, अजामिल कानिकुब्ज ब्राह्मण था एक प्राचीन काल में, बहुत बड़ा ज्ञानी, वेदांत से उसका मानस अलंकृत था। अजा मतलब होता है जीव। मिल, जीव कहां मिला है? तो माया में मिला है। जीव माया में मिला है और माया में मिलने के कारण वो विषय के प्रति आसक्त होता है, ज्ञान भी उसका क्षीण हो जाता है। बड़े बड़े ज्ञानियों का ज्ञान क्षीण हो गया। माया महा ठगिन हम जानी। वह ब्राह्मण एक दिन पौरोहित्य कर्म करा करके, कर्मकांड करा करके बहुत धन लेकर आ रहा था। मार्ग में वन पड़ा, जंगल पड़ा, काफी उसको सोना चांदी जवाहरात उसको मिले हुए थे। सोचा कि यदि मैं संध्या बेला हो गई, इस जंगल में मैं अकेले हूं, जंगल में चोर डाकू भी होंगे, दिन भर आज मैं कमाया हूं और इतना धन मेरे पास है, धन के कारण मैं मारा जाऊंगा, कोई जगह मिल जाए जहां मैं सुरक्षित हो जाऊंगा। उस वन में एक रैन बसेरा था। सोचा बहुत अच्छा जगह है, रैन बसेरा में मैं रात बिताऊंगा और तत्पश्चात प्रातः बेला में घर जाऊंगा। आज वो ब्राह्मण इतना बड़ा विद्वान उस रैन बसेरा में आया, गठरी रखा, सोने चला। जब सोने चला उस समय उसको छन छन की आवाज सुनाई दी। चौक पर बैठ गया, ये कहां से कैसी आवाज आ रही है? फिर सोचा जंगल है, अकेला हूं, कोई आवाज में फिर सोया। फिर छनछनाहट की आवाज करते हुए एक लड़का उधर से आ रही थी। दिव्य सुंदर थी वो युवती। आकर सामने खड़ी हो गई, हाथ जोड़े, बाबा ये ब्राह्मण देवता, आप मेरे रैन बसेरा में आए हुए हैं, आप हमारे अतिथि हैं और हमारे यहाँ अतिथि देवो भव कहा जाता है, इस कारण हमें सेवा का अवसर दीजिए। उस ब्राह्मण को ऐसा लगा कि भाई ये जंगल इसका है, यह रैन बसेरा इसका है, मैं करूं तो क्या करूं, मेरे पास काफी धन है। तो पहले तो मना किया, लेकिन वो कहे कि नहीं, मेरा
कर्तव्य बनता है आपकी सेवा मैं कैसे करूं। अगर कुछ आपको नहीं चाहिए खाने पीने के लिए, सेवा के लिए, तो कहिए तो मैं आपका चरण दबाऊंगा। चरण दबाने को कही तो ब्राह्मण भयभीत हो गए कि मेरे पास धन है, यदि इसकी बात नहीं मानता हूं तो रात कैसे चलेगी। चरण दबाया, वह ब्राह्मण सोया। प्रातः अर्थात उषा बेला होने को हुई पक्षियों का कलरव उस वन में जब शुरू हुआ, ब्राह्मण के बैठ गया। उसने कहा अब प्रातः बेला हो गई। तत्पश्चात वह ब्राह्मण जब चलने लगा तो उस गणिका ने कहा, हे विप्रदेवता, आप की सेवा करके मैं पुण्य की भागी बनी हूं और आप कभी फिर हमारे कुटिया में इस रैन बसेरा में आइएगा। हंसती हुई, चित्त आकर्षित करती हुई और बोली। ब्राह्मण चले गए। आज ब्राह्मण जो इतना बड़ा ज्ञानी था, आज हनी वगैरह लेकर के जब संध्या पूजन में बैठा तो बार बार उसकी छवि दिमाग में आती थी। प्यारे सज्जनों, जो छवि देखी जाती है, भागवत में है ना, लिखे हैं कि भागवत श्रवण कैसे करें। उच्च कोटि का कुलीन ब्राह्मण पैलेट हो जाए, कुलीन ब्राह्मण हो, गुणवान हो, साफ सुथरा हो, शीलवान हो, और उसके बाद से उनको गद्दी पर आसीन करावे और 7 दिन जो ये कथा चलती है, गद्दी को खूब सजाएं बढ़िया से और 7 दिन तक उसी तरफ उधर ही गद्दी की तरफ, क्योंकि विष्णु स्वरूप हो जाते हैं कि हमारे भगवान हैं। तो विष्णु स्वरूप गद्दी पर बैठते शुरू हो गए और वो 7 दिन के लिए वर्णित हो जाते हैं। और वही छवि आदमी देखता है कि अंत काल तक हे परमात्मा यही छवि हमको दिखाई देता रहे कि विप्र देवता आए हैं, उनके मुंह से ऐसी ऐसी कथा चलती थी, ऐसी ऐसी बात आती। इतना बड़ा ज्ञानी जब एक बार उस संग में आया तो वो जब बैठा पूजा पाठ करने के लिए तो वही छवि आने लगी। यारे ऊंचाई पर उठने में बहुत समय लगता है, श्रम लगता है, लेकिन नीचे गिरने में कोई समय नहीं लगता। वह ब्राह्मण आचमनी वगैरह सब रखा और तुरंत छोड़ छाड़ के अपना घर बार चला गया उसके पास। बार बार हे देवता फिर कभी सेवा का अवसर दीजिएगा, यही बात आ रही थी। गया, उस गणिका से विवाह किया। विवाह करने के बाद वो धन मांगने लगी, धन की व्यवस्था करने लगा। धीरे धीरे उसका यश जो है अपजस में फैल गया। अपजस में फैला, उससे लोग पूजा पाठ कराना धीरे धीरे कम करने लगे और बंद कर दिए। कर्मकांड पूजा पाठ वह ब्राह्मण का छुड़ा दिए लोग। अब उसका काम चले तो कैसे चले, तो वह चोरी करना शुरू कर दिया। रात को बैल खोल लेना, भैंस खोल लेना, इधर का उधर करना। उससे भी पूर्ति नहीं हुई तो बड़ी बड़ी डकैती करने लगा, खूंखार हो गया, लोगों की हत्या करना शुरू कर दिया। वहां ब्राह्मण वो बड़े बड़े जो है जटा उसके हो गए, लाल लाल आंखें किए हुए, अजामी ला रहा है, अजामी ला रहा है। जिधर से गुजरता दरवाजे घर के उस गांव में बंद हो जाते थे। इतना खतरनाक निकला। समय आया, एक दिवस 7 संख्या में संत महात्मा तीर्थ के लिए जा रहे थे। तो महात्मा जो तीर्थ के लिए जा रहे थे, क्या कई महात्माओं का तो पूरा देश है, हर जगह जहां संध्या हो जाए रैन बसेरा उनका हो जाएगा, ठहर जाएगा। तो साधु लोग जा रहे थे। उस समय शाम हो गया, गांव पड़ा। साधुओं ने पूछा, छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे शाम को, बेटा ये बताओ, अब तो संध्या हो गई है, ये बताओ इस गांव में किसी धर्मात्मा का घर बताओ जहां हम जा करके ठहरे। तो बच्चे जो होते हैं ना, उसमें कुछ बड़ा उदाहरण भी होते हैं। उसमें एक लड़का कहा कि बाबा, वो दाढ़ी वाले बाबा, वो देख रहे हैं ना, वो सामने पीपल का वृक्ष वो जो दिखाई दे रहा है, हाँ बेटा हाँ, उससे जाकर दाहिने मुड़ जाएगा, फिर आगे जाइएगा, उससे बाएं मुड़कर सीधे जाइएगा तो एक बरगद का वृक्ष होगा। हाँ, और वहां बहुत सुंदर एक मकान होगी। हाँ,
आगे दरवाजा में बहुत बड़ा है। हाँ, बस हमारे गांव के सबसे बड़े धर्मात्मा का घर वहीं है। वो साधु महात्मा बेचारे क्या जानते हैं, भोले भाले होते हैं महात्मा लोग, तो चले गए वहीं अजामिल का चोर का घर था। अब बच्चे भेज करके उधर हंसी उड़ा रहे थे आपस में। शाम का समय हो गया, थोड़ा थोड़ा रात होने को हुई। महात्माओं ने कहा, अरे कोई है? जय हो माता जी, कोई है घर में? पर्दा हटाकर वह गणिका जो दिव्य सुंदर थी झांक कर देखी तो उसका मन बहुत प्रसन्न हुआ। बैठ जाइए, घर बात नहीं। देखिए, कथा में जो कोई बात करता है ना, तो हम कहना नहीं चाहते क्या बनता है। हाँ, इसका ध्यान रहे, सावधानी होनी चाहिए। कथा में बहुत सावधान होना चाहिए, ध्यान दीजिए। आप लोग कहीं भी सुनिए जाइएगा कथा, तो और जगह पे ऐसे भी थोड़ा चाहिए, लेकिन कथा में जब बैठे तो सावधान। भक्ति सावधानी से होती है। भक्ति करने के लिए ज्ञान होना चाहिए, ज्ञान। और जब ज्ञान होगा तभी वैराग होगा, राग से विषय से दूरी होगी। और जब वैराग होगा तो परमात्मा से मिलन होगा। माता लोग जाती हैं कभी कोई भक्ति करने ना, काली माई की पूजा करने, जितना खमिया चटाई रहेगा सब ठीक देंगे। थोड़ा वहां जल गिरा देगी, थोड़ा वहां जल गिरा देगी। यज्ञ मंडप के दरवाजे पर खूब लचीदाना गिरा दिया है ना। जय हो काली माई, जय हो परम बाबा, जय हो फलाना बाबा। इतने ही लोगों के बाबा होते हैं, क्या पूछ सकते। हाँ, ये हमारे देश, हमारा देश ही देवताओं का देश है, झूठ नहीं करते। और जाएगी प्रसाद वगैरह लेकर के, अगर दरवाजा बंद है तो चौकठवे पर सब गिरा कर चली जाएगी। चले ऐसे काली माई। अंदर खुला मौका मिला तो नारियल भी पटकने में खोज नहीं करेंगे। चलो ये नारियल यही जब फोड़ दे काली माई के ऊपर, कपड़ा पर रही तो और ज्यादा करेंगे। अब नारी माई, काली माई अपना कपार बचाएगा, तो देखिए इसके लिए ज्ञान होना चाहिए। हमें किस प्रमाण में, कहाँ कैसे पूजा करना है, कहाँ क्या करना है, तब भक्ति माता आएगी। हाँ, तो ज्ञान होना चाहिए, तो भक्ति माता आएगी। भक्ति माता जब आएगी तो वैराग हो जाएगा, और वैराग होगा तो परमात्मा से मिलन होगा। और अपने भागवत में क्या है? ज्ञान, वैराग और भक्ति है। भक्ति मैया के दो पुत्र हैं, कौन कौन? ज्ञान और वैराग। तो 7 संख्या में जो महात्मा लोग बेचारे आए थे, बूढ़े पुराने थे, पैदल वो लोग तीर्थ यात्रा करते थे उस समय। उन्होंने कहा, देखा उस युवती को, युवती ने देखा कि हमारा कितना पुण्य भाग है कि हमारे दरवाजे पर एक नहीं 7 संख्या में संत आए हुए हैं। और हम तो जीवन भर पाप की हैं, तो अपने हाथ से कुछ संतों को देगी तो कुछ तो पुण्य होगा। तो वो देखिए भाई, एक चीज ध्यान देना है, थाने पर से सूचना आई है दरोगा जी का, सड़क पर जो लोग बैठे हैं सीधे नीचे आ जाए। प्रशासन की व्यवस्था है यहाँ, और आप लोग नीचे आकर बैठ जाइए ताकि। और देखिए, पहले दिन हम बताया कि कथा में पीछे बैठने वाला, इधर उधर बैठने वाला कथा का चोर कहा जाता है। वो कथा का चोर है व्यास जी, यानी भोलेनाथ से वो कहे ना, भोलेनाथ ने कहा कि कथा का चोर है ये सुखदेव, पीछे था ये, तो उसका फल नहीं मिलता है बिल्कुल कथा का, ठीक ना। तो अनुशासन तो आपको भागवत जी से ही मिला है, और यहाँ सांसारिक अनुशासन की व्यवस्था है। तो आपके ही हित में, आपकी भलाई के लिए ही थाने पर से सूचना आई है